Good morning, students of class 9. VChem India is here and you are welcomed in orientation. Students, आज हम आपके कोर्स सिलेबस से एक बहुत ही प्यारी कविता लेके आए हैं, एक पोयम लेके आए हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, द रोड नॉट टेकन। और इसको आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, कभी आपने महसूस किया है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं, किसको लें, इसको लें, इसको लें। वी आर नॉट वेरी मच श्योर व्हाट टू डू। ऐसी परिस्थिति में पोएट आपको एक रास्ता देता है। पोएट अपना अनुभव आपसे शेयर करता है और वो बताता है कि क्या होता है, कैसे लोग अपने डिसीजंस लेते हैं और एक प्रगतिशील व्यक्ति को, एक डायनेमिक व्यक्ति को अपने फैसले कैसे लेने चाहिए, एंड व्हाट शुड ही डू एंड हाउ ही शुड टेक हिज ओन डिसीजन। पोएट द रोड नॉट टेकन, इस टाइटल के अंतर्गत पहला स्टांजा ये बताता है, ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होकर गुजर रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रास्ता डाइवर्स हो गया दो दिशाओं में। द रोड डाइवर्स्ड इन येलो वुड्स, पतझड़ का महीना था, पत्ते जमीन पर गिरे हुए थे और रास्ता डाइवर्स्ड हो गया दो दिशाओं में। द पोएट वॉज कंफ्यूज देयर विच टू चूज, किसको वो चुने, इधर जाए इधर जाए। दोनों रास्तों को दूर से वो देखता रहा, जहां तक वो देख सकता था दोनों रास्तों को देखता रहा। दोनों रास्ते बहुत दूर तक दिखाई नहीं देते रहे। एंड ही वॉज स्टैंडिंग इन डिलेमा, ही वॉज स्टैंडिंग इन कंफ्यूजन एंड ही हैड नो एनी वे टू चूज द वे प्रॉपरली। There was no vision, there was no thinking, there was no any idea which one is better one. In second stanza, पोएट कहता है कि उसमें से एक रास्ता जो था वो एक बेटर क्लेम था, वो वांटेड वीयर था, उस पर बहुत लोग आए गए थे, वो थोड़ा चिकना था, देखने से ये लग रहा था कि इस रास्ते पर लोग आए गए हैं। द पोएट प्रोसीड्स फर्दर और वो कह रहा है कि इट वॉज अ बेटर क्लेम एंड इट कुड बी चूजन, इसको चुना जा सकता था। नाउ द पोएट प्रोसीड्स फर्दर एंड ही टेल्स बोथ द रोड्स वर अननोन, दोनों कहां जाते हैं, जंगल में कहां बाहर निकलते हैं, उनका गंतव्य क्या है, उनका डेस्टिनेशन क्या है, ये पोएट को नहीं पता था। सिर्फ एक बात उसे समझ आ रही थी कि एक रास्ता वांटेड वीयर था, ग्रेजी था, उस पर चला जा सकता था और ऐसा लग रहा था कि उस पर लोग चले हैं पहले से। ही प्रोसीड्स फर्दर, वो कह रहा है कि ये दोनों ही रास्ते अननोन थे और उसमें से एक रास्ता उसने जो चुना वो रास्ता बहुत चलायमान नहीं था, उस रास्ते पर बहुत लोग नहीं गए थे और उसे संदेह था कि वेयर विल ही रीच, कहां वो पहुंचेगा, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक और नॉट। ही वॉज नॉट वेरी मच श्योर, वो श्योर नहीं था कि उस रास्ते पर चलकर वो वापस भी आ सकता है या नहीं आ सकता। और पोएट लास्ट स्टांजा में पहुंचता है और कहता है कि उसने जो रास्ता चुना, जो रास्ता वांटेड वीयर नहीं था, जिस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, उस रास्ते को उसने चुना, यह जानते हुए कि वो वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा, इस रास्ते का डेस्टिनेशन क्या है, वो कहां पहुंचेगा, वो क्या करेगा, उस रास्ते को उसने चुना। और फोर्थ स्टांजा में वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है आपसे, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कह रहा है कि मैं एक साई के साथ, एक गहरे अनुभव के साथ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि भविष्य में भी इन एजेस एंड एजेस
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा भविष्य में भी ये बात कही जाएगी और सुनी जाएगी कि हमारा यह चुनाव, हमारा यह एक नया चुनाव जिसे सामान्य लोग नहीं चुनते, यह चुनाव ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा अंतर ले आया, एक बड़ा डिफरेंस ले आया। स्टूडेंट्स, थ्रू दिस पोएम पोएट सिर्फ एक बात कहना चाहता है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू डिफरेंटली। दुनिया में हर कोई एक ही काम करता है, एक तरह का काम करता है, एक तरह के काम करने वाले बहुत लोग हैं। पूरी भीड़, पूरी दुनिया, पूरी जमात एक एक रास्ते पर चलना पसंद करती है, इजी वे तलाशना चाहती है, दूसरों के अनुभवों से कलेक्ट करके और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है। अर्थात हम दुनिया के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अनुभव लेते नहीं हैं, अपना अनुभव इस दुनिया को देते हैं, एक नया रास्ता इस दुनिया को सिखाते हैं। देयर अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो जो दूसरों से सीख कर अपनी जिंदगी जी लेता है, और एक वो जो अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाकर एक नई जिंदगी सिखा देता है। यही अंतर है। इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, इफ यू आर डूइंग समथिंग different from others, and if you are trying to do something special and particular apart from others, different from others, certainly it can provide you a rare experience, a rare destination, and a rare feel. एक नया अनुभव आपको यह देगा, और आपका यह अनुभव दूसरों से आपको अलग कर देगा, दूसरों से आपको अलग कर देगा, एंड यू विल बी पर्टिकुलर वन, स्पेशल वन, और खास। आप एक खास बन जाएंगे। और इसी मैसेज के साथ दुनिया के नक्शे कदम पर चल के जिंदगी को सिर्फ जिया जा सकता है। जिंदगी को अगर खास बनाना है तो आपको खास चुनना पड़ेगा, आपको स्पेशल चुनना पड़ेगा, आपको स्पेशल करना पड़ेगा, और तभी आप दुनिया से अलग हो पाएंगे। दिस इज द मैसेज एंड दिस इज द मोरल ऑफ दिस पोएम। मुझे विश्वास है कि यह एक्सप्लेनेशन आपको इस पोएम को समझने में मदद करेगा, और इस उम्मीद के साथ विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।